subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में, जो एक तरीके से क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स का ही पार्ट है। बात करें इस टॉपिक या सब्जेक्ट की, हमारे इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का ही पार्ट है, जिसमें आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी दो मेजर पार्ट्स हैं। So if you want to watch my previous videos regarding the chromatography or spectroscopy, you can check the description box below for the link. इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने सारे नोट्स मेरे वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो गैस क्रोमेटोग्राफी, तो एक तरीके से ये भी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं, मीन्स सेपरेशन टेक्निक्स हैं, जिसमें हम गैस का यूज़ करते हैं एज ए मोबाइल फेस, इसलिए इसका नाम गैस क्रोमेटोग्राफी पड़ा। सो बात करें इसके इंट्रो की। सो इन 19 गैस क्रोमेटोग्राफी वाज डिस्कवर्ड बाय एम.एस. ट्विसेट एज ए सेपरेशन टेक्निक्स टू सेपरेट द कंपाउंड्स। तो बाकी क्रोमेटोग्राफी की तरह भी इसे भी एम.एस. ट्विसेट ने डिस्कवर किया था, आपके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, खासकर वोलेटाइल कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, जो कि गैस फेज में होता है। सो इन द सेपरेशन टेक्निक्स यूज्ड टू एनालाइज द वोलेटाइल सब्सटेंस इन द गैस फेज, मीन्स द मोबाइल फेज इज ए गैस एंड कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड एज वेपर। तो एक तरीके से इसमें जो मोबाइल फेज होगा वो क्या होगा, वो गैस होगा, इसलिए गैस क्रोमेटोग्राफी नाम पड़ा। जो कंपोनेंट हैं जो अभी आपके मोबाइल फेज में ट्रेवल करेंगे वो एक तरीके से गैस मतलब वेपर फॉर्म पे होंगे, ठीक है, क्योंकि गैस के साथ वो ट्रेवल करेगा, गैस के साथ वो मूवमेंट करेगा। तो ये ज़रूरी है कि जो भी हम एनालाइट यूज़ कर रहे हैं, सैंपल यूज़ कर रहे हैं, वो आपके वेपर फेज में कन्वर्टेड हों, ताकि उस गैस के साथ में मूव कर सके और उसे हम आपके सेपरेट आउट कर सकें, ठीक है। सो इन द गैस क्रोमेटोग्राफी द कंपोनेंट्स ऑफ ए सैंपल आर डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट एंड वेपराइज्ड इन ऑर्डर टू सेपरेट द एनालाइट्स बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द सैंपल बिटवीन द टू फेज, ए स्टेशनरी फेज लिक्विड और सॉलिड एंड ए मोबाइल फेज गैस। सो मोबाइल फेज जिसे हम गैस फेज भी बोल सकते हैं, जिसमें होते हैं कैरियर गैस, जो बेसिकली मोस्टली हम यूज़ करते हैं हीलियम का, इसके अलावा करते हैं नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का, उसके अलावा आर्गन का, ठीक है। ये जो कैरियर गैस हैं वो मोबाइल फेज में यूज़ करते हैं, जो कि केमिकली इनर्ट होते हैं, जो कि आपके कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होता आपके सॉलिड कंपोनेंट से। जो भी कंपोनेंट्स इनालाइट होंगे उसके साथ में केमिकली इनर्ट होते हैं, ठीक है, उनसे इंटरेक्ट नहीं करते हैं। इसके बाद करें स्टेशनरी फेज की, तो वो आइदर सॉलिड होगा, जो कि जीएससी हम जिसे बोल सकते हैं गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, या फिर लिक्विड ऑन सपोर्ट, इनर्ट सपोर्ट में होगा या लिक्विड होगा, उसे हम बोलते हैं जीएलसी, जो कि है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो मोस्टली हम गैस क्रोमेटोग्राफी में जीएलसी ही यूज़ करते हैं या जीएलसी ही पढ़ते हैं। तो जीएलसी इज़ द मेजर इंपॉर्टेंट या मोस्ट कॉमन टेक्निक्स फॉर द गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो बात करते हैं इसके बेसिक प्रिंसिपल्स की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जीएलसी की मेनली। तो जीएलसी के केस में आपका गैस ऐसे मोबाइल फेस होगा और लिक्विड ऐसे होगा सॉलिड फेस। तो जनरली अगर लिक्विड सॉलिड के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें एड्जॉर्बेंट या एड्जॉर्प्शन यूज़ होता है, जबकि लिक्विड के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंपोनेंट्स का, तब उसमें आपके पार्टीशन ऐसे प्रिंसिपल यूज़ होता है। तो क्योंकि हम यहाँ जीएलसी पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका बेसिक प्रिंसिपल भी क्या होगा, पार्टीशन होगा। सो पार्टीशन इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ द गैस क्रोमेटोग्राफी, मीन्स जीएलसी। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपोनेंट्स बिटवीन द मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज डिपेंड ऑन द एफिनिटी। तो उसके एफिनिटी के हिसाब से ही वो आपके गैस फेज में या फिर आपके स्टेशनरी फेज में वो रहेगा, जाहिर सी बात है। जहाँ पर उसका एफिनिटी हाई है वहाँ पर रिटेन करेगा। सो इन दिस केस फर्स्ट सैंपल इज कन्वर्टेड इनटू वेपर and mixed with the mobile phase, means gas. The components have the greater affinity. If the component have the greater affinity for the stationary phase, spend more time in the column and thus elute later and have a longer retention time than the samples that have a higher affinity for the mobile phase. जाहिर सी बात है, अगर किसी कंपोनेंट्स का एफिनिटी मोबाइल फेज में है तो वो स्टेशनरी फेज में रिटेन कम रहेगा और जल्दी से जल्दी वो इल्यूट होगा। तो उस केस में उसका इल्यूशन जो टाइम है वो फास्ट होगा, मतलब जो रिटेंशन टाइम है वो बहुत ही कम होता है। जैसे कि आपका ये देख सकते हैं, दो हमने ग्राफ कंपेयर करने के लिए बनाया गया है। तो उसमें सपोज ये हमारा कंपोनेंट ए है, ये कंपोनेंट बी है। तो इस केस में सपोज ये हमारा इनलेट पोजीशन है, तो ये जो आपका पॉइंट है यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक,
50% जो ड्रग इल्यूशन जो होता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 50% इल्यूशन इज़ द रिटेंशन टाइम, जिसे हम बोलते हैं RT। तो ये RTA हो गया और ये जो पॉइंट है वो हो गया हमारा RTB। तो जाहिर सी बात है इस केस में क्या है, हम देख सकते हैं कि जो RT है इसका A का वो कम है हमारे इस B के RT से। इसका मतलब ये लंबा समय तक या लंबे समय तक आपके कॉलम में रहा या स्टेसिस फेस में रहा। इसका मतलब इसकी एफिनिटी क्या होगी, हाई होगी। जिसका रिटेंशन टाइम हाई है मतलब उसकी एफिनिटी भी स्टेशनरी फेस के लिए हाई है, मोबाइल फेस के लिए कम है। तो इस केस में इसकी जो एफिनिटी है वो आपके स्टेशनरी फेस के लिए ज़्यादा है आपके मोबाइल फेस से। और इस केस में क्योंकि इसका कम है, इसका मतलब बी के कंपेयर पे इसकी जो एफिनिटी है वो मोबाइल फेस में ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है। चलिए अब आते हैं बेसिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो ये हमारा एक गैस सिलेंडर है जो इसमें होता है कैरियर गैस। ठीक है, अब कैरियर गैस में चाहे तो हम हाइड्रोजन होता है, हीलियम मेनली हम यूज़ करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन भी यूज़ करते हैं, ऑर्गन भी यूज़ करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली या मोस्ट जो गैस क्रोमैटोग्राफी है उसमें हीलियम ही यूज़ होता है। ठीक है, अब ये हमारा फ्लो रेगुलेटर है, किस फ्लो में हम करते हैं, ये हमारा फ्लो कंट्रोलर है या ट्रैप बोल सकते हैं, ये हमारा इनलेट सिस्टम है या सिंपल इंजेक्टर पोर्ट है, ये हमारा थर्मोस्टेट ओवन है जो कि कम्प्लीटली हीटेड रहता है, ये भी एक तरीके से हीटेड जोन है। ठीक है, तो जब भी हम सैंपल, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो पेपर फॉर्म पे हो, अगर हम देंगे तो इसके थ्रू हम देते हैं जहाँ पे कैरियर गैस साथ में मिक्सअप होता है और इसी एरिया पे आपका जो भी सॉलिड या लिक्विड होगा वो जो ये प्री हीटेड कंडीशन में या हीटेड जो कंडीशन रहता है उस हीट के थ्रू वो क्या होगा, पेपर फॉर्म में कन्वर्ट्स होगा। ये फिर जो सैंपल्स का जो बनेगा वेपर बनेगा और जो कैरियर गैस हैं यहाँ से जो कैरियर गैस जाएगा वो कैरियर गैस फिर फर्दर कॉलम में होते हुए आपका पहुँचेगा डिटेक्टर पे, जहाँ पे डिटेक्टर आपके उस सैंपल्स को डिटेक्ट करेंगे और फिर उसको हम डिस्प्ले यूनिट पे देख सकते हैं, उसका रेडिएट यूनिट जो आपका ग्राफ वगैरह है उस चीज़ को। ठीक है, तो इसमें आपका जो सैंपल हैं वो वोलेटाइल होना चाहिए। अगर वोलेटाइल नहीं है तो वो थर्मोस्टेबल कम से कम होना चाहिए। अगर वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, तो कम से कम हम जब उसको कन्वर्ट करते हैं वेपर फेज में तो उसका जो नेचर है वो उसमें रिटेन रहे, वो थर्मोस्टेबल हो। ठीक है, सो बात करें हम सैंपल की क्राइटेरिया की, तो सैंपल जो हैं आपका क्या होगा, एक तो वोलेटाइल नेचर का हो सकता है या फिर वो हमारे थर्मो स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं है तो उस सैंपल्स को हम एनालाइज नहीं कर सकते। ठीक, तो अगर बाय द वे हमको करना ही है तो उस केस में हम करते हैं डेरिवेटाइजेशन ऑफ द सैंपल। हम सैंपल को केमिकली आपके चेंज करते हैं, उसके नेचर को चेंज करते हैं, उसके केमिकल प्रॉपर्टी को बिना छेड़े हुए हम उसे नॉन वोलेटाइल से वोलेटाइल में चेंज कर सकते हैं या थर्मोलेबाइल से थर्मोस्टेबल में चेंज कर सकते हैं ताकि उसे हम एनालाइज कर सकें। उसी को बोलते हैं डेरिवेटाइजेशन। सो इट इज टेक्निक्स टू ट्रीटमेंट ऑफ सैंपल प्रियर टू द जीसी एनालिसिस टू इम्प्रूव द सेपरेशन एंड डिटेक्शन, जिसका जो यूज़ है बेसिकली हम इम्प्रूव करने के लिए, किसका, सेपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए और डिटेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। तो इसमें दो पार्ट कर सकते हैं हम लोग, प्री कॉलम डेरिवेटाइजेशन और पोस्ट कॉलम डेरिवेटाइजेशन। तो प्री कॉलम में बेसिकली कॉलम से पहले मतलब सेपरेशन को इन्हेंस करने के लिए हम लोग करते हैं। सो इट इज डन टू इम्प्रूव द सेपरेशन बाय द कॉलम। इन दिस कंपोनेंट्स आर केमिकली कन्वर्टेड इन द मोर वोलेटाइल और मोर थर्मोस्टेबल डेरिवेटिव। जैसे मैंने कहा, अगर क्योंकि क्राइटेरिया ही है कि आपको वोलेटाइल हो या थर्मोस्टेबल हो, अगर वो नहीं है तो उसे हम केमिकली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, शुगर्स हैं, फिनॉल्स हैं, अल्कोहल्स वगैरह हैं। तो जहाँ पे बात करें, मान लो ये आपका कोई कंपाउंड्स हैं, सपोज ये कोई कंपाउंड है जहाँ पे आपका जो वाई क्या होगा, वाई ऑक्सीजन हो सकता है या आपके OH हो सकते हैं, आपके नाइट्रोजन हो सकता है, आपका SH हो सकते हैं, आपके NH या NR हो सकता है ना। जहाँ पे R क्या होगा, या तो एल्काइल होगा या आपका एराइल होगा। तो इस केस में ये जो
डेरिवेटिव्स हैं जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, शुगर्स है, फिनॉल है, अल्कोहल्स हैं, ये सुटेबल नहीं होते हैं, तो इसे हम कन्वर्ट्स कर सकते हैं लेस पोलर कंपाउंड्स में बाय यूजिंग द रिएजेंट लाइक 20 ट्राइमेथाइल एसिटामाइड रिएजेंट। और उसके अलावा बहुत सारे और हैं, जैसे कि बात करें एसिटाइल डेरिवेटिव है, आपके ट्राइफ्लोरोएसिटाइल डेरिवेटिव्स वगैरह हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आपका ये क्या है, ट्राइमेथाइल क्लोरोसिलेन, ठीक है, TMCS, ट्राइमेथाइल क्लोरोसिलेन। तो ये इसका यूज़ करते हैं तो क्या होता है, इसमें जो बनता है आपका एक तरीके से ये आपका SI रहेगा और यहाँ पे जुड़ेगा हमारा Y और R, और ये आपका रहेगा ट्राई मिथाइल डेरिवेटिव। तो एक तरीके से ये मोर थर्मोस्टेबल है, वोलेटाइल है ये बोल सकते हैं, या नॉन पोलर है बोल सकते हैं, जो कि इसका यूज़ हम इस केमिकल, ये जो डेरिवेटिव्स हैं इस डेरिवेटिव को एनालाइज करने के लिए करते हैं। तो इस तरीके से हम केमिकली डिराइव करके उसको एक तरीके से GC एनालिसिस के लिए उसको कन्वर्ट्स करते हैं, उसी को बोलते हैं डेरिवेटाइजेशन, ठीक है। इसके बाद सेकेंड है आपका पोस्ट कॉलम डेरिवेटाइजेशन। इट इज़ डन टू इम्प्रूव द कॉलम डिटेक्शन बाय द डिटेक्टर। तो इसमें हम डिटेक्शन को इनहेंस करते हैं। इन दिस कंपोनेंट्स आर मे बी कन्वर्टेड इन सच वे दैट देयर आयनाइजेशन और एफिनिटी टुवार्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीज्ड। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम डिटेक्ट करते हैं तो उसमें एक तरीके से आयनाइज होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं उससे हम एक तरीके से रीड करते हैं, तो उसको इनहेंस करके हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द क्रोमेटोग्राफी, इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल्स, थ्योरी एंड इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और उनके क्या बेसिक एप्लीकेशन हैं इसके बारे में। So I hope you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment in the comment section. That motivates you for the coming videos. And last, thank you. Keep watching.